दोस्तों, जैसा कि अभी कुंभ मेला में हादसा हुआ है, जो भगदड़ मची थी, आखिर ये भगदड़ क्यों मची? क्या ये पहले से सोची समझी साजिश थी? तो इसका एक ही जवाब होगा कि ये सुनियोजित तरीके से हादसा हुआ है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि 28 तारीख को हम स्वयं जा रहे थे कुंभ नहाने के लिए। जब हम स्टेशन पे पहुँचे तो यहाँ के नज़ारे देख कर के ही सन्न रह गए। दोस्तों, ये वो भीड़ है जो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की लगी हुई है। किस तरह से कितनी भारी भीड़ है। और ये हम दिन की वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो है दिन का दृश्य है और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और लोगों के मन में इस महाकुंभ को लेकर के जो उत्साह है, जो श्रद्धा है, और ये देखिए ये भगदड़ है। रात के 2 बजे के आसपास का समय है। किस तरह से लोग दौड़ते हुए गंगा में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। इतनी काफ़ी भीड़, इतने यहाँ बताइए दौड़ कर जाने की क्या ज़रूरत है। दौड़ लगाने में कुछ लोग पीछे थे, लोगों को धक्का दे रहे थे और एक दूसरे के लोग ऊपर गिरते जा रहे थे। जो इस भीड़ में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भीड़ में जो कोई अगर नीचे गिर जाएगा है तो भला कैसे उठेगा। इतनी काफ़ी भीड़ और लोग हल्ला मचाते हुए, चिल्लाते हुए लोग गंगा की तरफ जा रहे थे और एक दूसरे के पैरों से कुचलते हुए वीडियो पे बनी गई। अब आगे हम दिखाएंगे आपको लोगों की पर क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं अपनी। एक है, ये सुनते हैं जोशीमठ के शंकराचार्य जी के वक्तव्य, वो इस भगदड़ के लिए क्या कहते हैं। तो आइए सुनते हैं। इसके बाद भाई न्यायिक आयोग से क्या लेना देना है? पहले तो ये बताएं, वक्तव्य दें कि इन्होंने झूठ किस आधार पर बोला। क्यों नहीं बताया गया जनता को? कल सवेरे से सबसे पहला उनका ट्वीट आया, हमने देखा, क्योंकि हम लोग उन्हीं पे भरोसा कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, जो घटना होगी वही बताएंगे। जैसे ही मीडिया में आने लगा, सोशल मीडिया में, कि भगदड़ हुई है, मृत्यु हुई है, तो हम लोगों ने सोचा कौन एकदम प्रामाणिक कौन होगा। हमने प्रामाणिक मुख्यमंत्री को समझा। उनका ट्विटर देखते रहे, जो एक्स आजकल हो गया है, उस एक्स को देखते रहे कि उस पे व्यक्ति स्वयं बोलता है तो स्वाभाविक है वो तो सही बोलेंगे। उन्होंने पहले मौनी अमावस्या की बधाई दी, 3 पैराग्राफ लिख करके, 3 बड़े पैराग्राफ लिखे उन्होंने और बधाई दी। इससे लगा कि भाई ये तो अच्छे से बधाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो हर जानकारी हो गई। उसके कुछ देर बाद फिर उनका आया और उसमें भी 2-3 पैराग्राफ लिखे और अंत में लिखा एक लाइन में, अफवाहों पर ध्यान न दे। तो लगा कि भाई कुछ अफवाहें हैं, उनका खंडन कर रहे हैं, घटना नहीं घटी है। और फिर 10 बजे तो उनका वक्तव्य ही आ गया, 10:30 बजे। तो अब ये सवाल है कि ये क्यों सच जो घटना घट गई थी उसको छुपा क्यों रहे थे? अधिकारियों की लापरवाही है, कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं है। जो कुछ हुई होगा वो तो जांच से पता चलेगा कि किसकी लापरवाही है या किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे। अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरा दिन छिपाए रहे, अखाड़ों को उस भगदड़ के ऊपर राजनीतिक टिप्पणियां हैं या लोगों के द्वारा दी जाने वाली टिप्पणियां हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे अपने हनुमान जी से, भैया उन सबको सद्बुद्धि दें। शव और शिव टिप्पणी का विषय नहीं है। शव पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और शिव पर भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सनातन का मजाक होगा तो भारत का मजाक होगा, भारत का मजाक होगा तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, दुनिया की नजर में हम कभी प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये विषय सबके साथ रहकर इसको संभालने का विषय है, अपितु मिटाने का विषय नहीं है, जग हंसाई करवाने का विषय नहीं है। संयम ही संगम है और संगम ही संयम है। तो
दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये आजमगढ़ से झूंसी के लिए जाने वाली ट्रेन है, जो आजमगढ़ से झूंसी के लिए चलाई गई थी। लेकिन इस ट्रेन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब ट्रेन आजमगढ़ पहुँचती है शाम के करीब 6 बजे के आसपास, 28 तारीख की बात है। और जब ये ट्रेन आजमगढ़ स्टेशन पे पहुँचती है तो उस समय का हालात कुछ ऐसा था कि ये ट्रेन उधर से मतलब झूंसी से आते समय ही यहाँ पर मऊ से या उसके और आसपास के इलाकों से उसमें पैसेंजर चढ़ गए थे। जबकि अभी ट्रेन वहाँ से रिटर्न आ रही है, अभी प्रयागराज आजमगढ़ से बंद कर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्रेन उधर से ही भर के आई और लोग अपने अपने घरों से आ रहे थे और बिना टिकट कटाए ही लगभग 80% इसमें बैठे हुए यात्री बिना टिकट वाले थे। और उसमें कुछ उद्दंड स्वभाव के जो नवयुवक थे वो ट्रेनों में जगह पहले से कवर कर रखे थे और दंडता दिखा रहे थे। और काफ़ी भीड़ जगह जगह स्टेशनों पे जब यहाँ से पौने 11 बजे के आसपास ये ट्रेन जब यहाँ से खुलती है 1 बजे से जो है तो यहाँ पर रुकी हुई है। रास्ते भर इतनी परेशानी का सामना का कोई ट्रेन में जो भी आजमगढ़ से टिकट लेकर के इस ट्रेन में चलने वाले थे, काफ़ी भारी भीड़ हो जाने की वजह से जब ये ट्रेन आजमगढ़ से चल रही थी तो ये उम्मीद थी लोगों को कि इसमें आराम से जब एक बंद चल रही तो बैठने की जगह मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग टाइम पे पहुँचते हैं टिकट लेकर के, काफ़ी ट्रेन पहले से खचा और पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इस ट्रेन में हालात तो ऐसे हो गए थे कि लोगों को गलियारे में और बाथरूम तक खाली नहीं था, उसमें लोग ठच खड़े हुए थे। अब जब हालात यहीं पे इतना बेकाबू हो गया था, जब रास्ते में ट्रेन चलती है तो जगह जगह स्टेशनों पे पत्थरबाजी लोग कर रहे थे। जब भी कोई ट्रेन गुजरती थी लोग ईंट पत्थर बरसा रहे थे। ये अमावस्या से एक दिन पहले की बात है, 28 तारीख को सभी स्टेशनों पर आप देखेंगे कि यही हालात थे और काफ़ी भगदड़ मच रही थी। लोग ईंट पत्थर चला रहे थे और पुलिस लाचार थी, जनता की लाचार, लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। मैं बताना चाहूँगा जो पत्थरबाजी ट्रेन पे हो रही थी, आखिर क्यों लोग कर रहे थे पत्थरबाजी? अगर वे श्रद्धालु थे, अगर वे कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे थे, पुण्य के लिए जा रहे थे, तो वे ट्रेनों पे पत्थर क्यों चला रहे थे? ट्रेनों के शीशे तोड़े जा रहे थे, गेट को लोग तोड़ रहे थे। बेशक वो इसमें सफल नहीं हुए, लेकिन पत्थरबाजी खूब जम करके हुई। बहुत से ट्रेनों के कांच टूटे हैं और इस तरह से भीड़ होते हुए भी लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रख करके जा रहे थे। कुछ उपद्रवी तो जिस बोगी में मैं सफ़र कर रहा था उस बोगी में भी कुछ उपद्रवी लोग पहले से सीट छिका करके बैठे हुए थे और पाँव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन 10-10 मिनट में वे लोग यात्रियों के ऊपर पैर रख करके बार बार पेशाब के बहाने, शौच करने के बहाने बाथरूम में लोग आ रहे थे, जा रहे थे। जबकि बाथरूम के गेट तक जगह नहीं थी, महिलाएं बैठी थीं, बच्चे बैठे थे और वे उन्हें कुचलते हुए बार बार बाथरूम जा रहे थे, बाथरूम से अपनी सीट पे जा रहे थे और अपनी सीट को कवर करके रखे थे। महिलाओं और बच्चियों को देखकर लोग अपशब्द भी बोल रहे थे। ये आखिर ये किस तरह के श्रद्धालु थे? इन्हें आप श्रद्धालु कहेंगे? और जैसे ही रात में 28-29 की जो रात थी, 2 बजे के आसपास खबर मिली कि यहाँ पे भगदड़ मच जाती है। तो ये भगदड़ मचने का कारण किसी को पता नहीं। लोग, कुछ उपद्रवी लोग पीछे से जो झुंड बनाकर चलते थे और वे लोग पीछे से धक्का देते थे और झूठी अफवाह फैलाते थे और इस तरह से भगदड़ मचती है। जो लोग कमज़ोर थे वे गिरते गए, पीछे से लोग उन्हें कुचलते हुए बढ़े जा रहे थे और इस तरह से ये हंगामा हुआ है। ये सोची समझी साजिश नहीं है तो और क्या हो सकती है? मैं बताना चाहूँगा कि इतने शांतिपूर्वक
एक कुंभ का स्नान जो चल रहा था, कुछ लोगों को यह चीज़ हजम नहीं हो रही थी, ये व्यवस्था हजम नहीं हो रही थी। हाँ, मेला में एक खामी जरूर देखने को मिली थी कि इतनी संख्या में जो पोंटून पुल, पीपा पुल बनाए गए थे, वो सभी को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा था। 2-4 खोले जाते थे आने जाने के लिए, तो बाकी बंद किए रहते थे। हर रास्ते को लोग बैरिकेटिंग करके बंद कर रखे थे। और अगर सबको बंद रखना तो उतना पोंटून पुल बनाने की ज़रूरत क्या थी? अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी एक तरफ से जाओ, सभी पुल को किसी को जाने के लिए, किसी को आने के लिए खोला जाना होना चाहिए था। लेकिन सभी पुल को बंद करके एक ही पुल से लोग भीड़ को आने जाने के लिए रास्ता दे रहे थे, तो कुछ कमी ये भी थी। और कुछ जो कुंभ में भगदड़ मचने से पहले तमाम रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ जैसी स्थिति हो चुकी थी, स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, तमाम रेलवे स्टेशनों पर लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, ट्रेनें फुल थीं। और सरकार की व्यवस्था को अगर देखा जाए तो सरकार ने सभी जो रेलवे बोगियाँ थीं, ट्रेनों की बोगियाँ थीं, उसमें उन्होंने स्लीपर क्लास को जनरल बना करके चला रही थी कि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। लेकिन जनता अत्यधिक उग्र होकर के और बिना टिकट के करीब 80% लोग बिना टिकट के ट्रेनों में चढ़े जा रहे थे, सीधे घर से आते थे और ट्रेनों में घुसने के प्रयास करते थे, घुस भी जाते। और जिनके पास टिकट नहीं था वही लोग तमाम उपद्रव भी कर रहे थे। और यह सुनी सुनाई नहीं, बल्कि मैं आप बीती ही सुना रहा हूँ। मैं भी ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसमें मैंने देखा कि लोग किस तरह से दुर्व्यवहार लोगों के साथ कर रहे थे। ट्रेनें जब स्टेशनों पे पहुंचती थी तो ट्रेन के जो बोगियां थी उनके गेट पर पत्थर मार रहे थे, पीट रहे थे और उसमें लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। तो स्थिति तो बहुत पहले ही बिगड़ चुकी थी। और बार बार मन में यही बात आ रही थी कि यार, जब ये इन स्टेशनों पर इतनी भीड़ है और ये इस तरह की स्थिति है तो मेले में क्या हो सकता है। लेकिन अब घर से निकल चुके थे, ट्रेन में लगभग 12 घंटे हो गए थे खड़े खड़े, मतलब पैर खिसकाने की भी जगह नहीं मिलती थी कि थोड़ा सा बैठ लिया जाए। खड़े खड़े कंधे पे बैग रखे हुए और उसी गलियारे में खड़े थे। फिर जब स्टेशन आता था, लोगों की भीड़ जो आती थी, इधर से उधर धक्का में उसी पैर और कुचलते हुए लोग, बहुत ही परेशानी। लेकिन जब स्टेशन औड़िहार पहुंची, लगभग पूरे 12 घंटे बीत चुके थे और सुबह में फ़ोन आया घर से कि आप कहाँ पर हो। ऐसा है कि आप वहीं पे जिस स्टेशन पे खड़े हैं आप वहीं पे उतर जाइए, का कोई भरोसा नहीं है कि कब पहुंचेगी कब नहीं पहुंचेगी। और मेले में भगदड़ मच गई है। बहुत ही मन आहत हुआ। और फिर जब ट्रेन वहाँ से चली तो ये हुआ कि हो सकता है चलो अब ट्रेन चल रही है, हो सकता है स्थिति सामान्य हो गई हो। लेकिन किसी तरह से आजमगढ़ से बनारस तक हम लोग पहुँचे और वहीं पर उतर लिए। ये हालात थे। अब बताइए, जब कुंभ स्नान से पहले ही तमाम रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की भीड़ लग गई थी तो वहाँ पर क्या स्थिति रही होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और